चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं बच्चा। अब सम जो कर रहे हैं वो सम नंबर है 9। सम नंबर 9 बच्चा, अब ये फुल फ्लेज सम है जहाँ पे कंसेप्ट है रिन्यूअल ऑफ बिल का और पेमेंट भी हो जाता है। तो बच्चा स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट देखते जाते हैं क्या दिया हुआ है वो। ऑन 16/6/2016 संजय सोल्ड गुड्स ऑफ 78,000 टू हरनीश। यहाँ पे पहला पॉइंट है हरनीश को हमने गुड्स सेल किया है, तो संजय जो क्या बोला जाएगा बच्चा, तो वो हमारा बोला जाएगा कि ये हमारा संजय जो होगा वो बन जाएगा ड्रॉअर और जो हरनीश है वो एक्सेप्टर। तो सबसे पहले बच्चा पहली एंट्री हम करते हैं 78,000 16/6/2016। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा लिखेंगे यहाँ पे संजय और यहाँ पे हम जो इन द बुक्स ऑफ हरनीश वो लिखेंगे। क्लियर है। चलो सबसे पहले बच्चा जो हमें ध्यान में रखना है 16/6/2016 यहाँ पे जो हम एंट्री क्या लिखेंगे बच्चा, तो यहाँ पे हमारे लिए सेल हो रहा है तो सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्या होता है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। और डेबिट क्या होगा बच्चा, तो हरनीश अकाउंट क्रेडिट होगा, डेबिट होगा। तो हरनीश अकाउंट हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट। बोलने में आगे पीछे हुआ तो फिर से बोल देता हूँ, सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट होता है। तो सेल्स हमने किया हुआ है संजय ने, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट, हरनीश अकाउंट डेबिट। कितने का किया है, तो 78,000। तो यहाँ पे लिखा 78, यहाँ पे भी लिखा 78। डेट यहाँ की बात करते तो सेम डेट पे यहाँ पे 16/6/2016। और यहाँ पे परचेज़ होगा, हम सेल करेंगे तो हरनीश परचेज़ करेगा, तो परचेज़ अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और यहाँ पे क्रेडिट जो होगा संजय अकाउंट क्रेडिट होगा। बच्चा मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना है। 78,000। तो ये पॉइंट तो हो गया पहला स्टेप। अब हुआ दूसरे पॉइंट की बारी जहाँ पे बिल्स ड्रॉ किया जाएगा, तो उसके रिलेटेड पढ़ते हैं 26/2016 संजय ड्रॉ अ बिल ऑफ नेसेसरी अमाउंट एंड पेड पीरियड ऑफ 4 month ऑन द हरनीश विच इज़ हरनीश एक्सेप्टेड एंड रिटर्न। तो बच्चा अब इसकी बात करते हैं 26/2016। तो हमने बिल ड्रॉ किया हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले 26/2016 और यहाँ पे हम लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल। हमारे लिए क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल। तो हमारी बिल्स रिसीवेबल की असेट बढ़ेगी जबकि हमारे डेटर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। डेटर्स कौन है हमारा, तो हमारे डेटर्स कौन है बच्चा, तो मिस्टर हरनीश। तो यहाँ पे मिस्टर एच अकाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया एच अकाउंट, कितनी अमाउंट का, तो 78,000 जो था वही हमने यहाँ पे 78,000 एज इट इज़ लिखा। डेट जो है 26/2016 और यहाँ पे एंट्री हम लिखेंगे सिंपल। यहाँ पे बिल्स पेएबल हो जाएगा, उनकी लायबिलिटी में बिल्स पेएबल बढ़ जाएंगे और क्रेडिटर कम हो जाएंगे। क्रेडिटर इनके लिए है संजय, तो संजय अकाउंट हो जाएगा डेबिट, यहाँ पे हो जाएगा 78,000। और इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट जो जनरल एंट्री है वो भी क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब पहले मैच्योरिटी डेट पे पहले देख लेते हैं मैच्योरिटी डेट कब है। तो 26/2016 हमारा ये डेट ऑफ बिल है। इसके अंदर हमने 4 month ऐड करना है, तो 4 month ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 20/10/2016। इसमें 3 days ग्रेस डेज ऐड करेंगे तो 23/10/2016। क्लियर। अब यहाँ की बात करते हैं तो उन्होंने क्या बोला हुआ है कि यहाँ पे बोला हुआ है कि 15/10 पे हरनीश रिक्वेस्टेड टू संजय कैंसिल द बिल ओल्ड बिल एंड ड्रॉ अ न्यू बिल फॉर द 2 months पीरियड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑफ 1600। तो यहाँ पे वो समझो 20/10/2016 से पहले उन्होंने 15/10/2016 को ही बोल दिया कि आप पुराना बिल कैंसिल कर दो। कैंसिल करेंगे तो बच्चा सिंपल आपको रिवर्सल एंट्री करनी पड़ेगी। तो 15/10/2016 को हम रिवर्सल एंट्री करेंगे। 15/10/2016 को हम रिवर्सल एंट्री, मतलब ये जो एंट्री की है उसकी रिवर्स करनी है। तो हमारे फिर से डेटर्स बढ़ जाएंगे और यहाँ पे बी आर जो है अब इसमें लिखना पड़ेगा ओल्ड, वो क्रेडिट हो जाएगा और अमाउंट हो जाएगी 78,000। सेम डेट यहाँ की भी बात करते हैं क्योंकि ये म्यूचुअल कंसेंट से हुआ है तो दोनों पार्टी रिकॉर्ड करेगी। तो यहाँ पे बिल्स पेएबल कम हो जाएंगे और हमारे क्रेडिटर वापस बढ़ जाएंगे। जो संजय है वो अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, अमाउंट जो हो जाएगा 78,000 और यहाँ पे 78,000। चलो आगे चलते हैं।
अब यहाँ पे जो बोला हुआ है, अब जो पॉइंट है, फॉर 2 मंथ्स पीरियड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑफ 1600। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है, आपको पेमेंट कितना करना था 78,000, उसमें 1600 बढ़ जाएगा एज अ इंटरेस्ट, तो 79,600 नई बिल की वैल्यू होगी। आगे चलते हैं। संजय एग्री द रिक्वेस्ट ऑफ हर्निश एंड ड्रॉ अ न्यू बिल ऑफ अ रिक्वेस्टेड अमाउंट विच इज हर्निश एक्सेप्टेड। हर्निश पेड द मनी ऑन मैच्योरिटी डेट, राइट जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ संजय एंड हर्निश। तो चलो बच्चा, न्यू बिल की हम डेट कंसिडर कर ले। चलो बच्चा, तो अब ड्यू डेट जो है वो न्यू बिल की हम कैलकुलेट कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, यहाँ न्यू बिल जो है वो डेट देखो कौन सी है, तो यहाँ पे वो पॉइंट ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमारा जो 15/10/2016 पे रिक्वेस्ट की थी और वही दिन पे नया बिल लिया, ड्रॉ किया गया था। कितने मंथ के लिए? 2 मंथ्स के लिए। तो 15/12/2016, इसमें 3 डेज हो जाएंगे, तो 18/12/2016। तो ये हो जाएगा 18/12/2016 हमारे नए बिल की मैच्योरिटी डेट। सबसे पहले नया बिल ड्रॉ करते हैं। तो नया बिल ड्रॉ करेंगे हमारे कौन से 15/10/2016 बिल्स रिसीवेबल। लेकिन आगे लिखना है तो लिख लो, समझने में ईजी हो जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू, आपको समझने में ईजी रहेगा। किससे पैसे लेना है? तो यहाँ पे हम मिस्टर एच से लेना है जो हमारा डेटर्स है, और इंटरेस्ट के भी हमें उससे पैसे लेने हैं जो न्यू बिल में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1600 है, 1600 या 60 कितना है? हाँ 1600 ही है। इंटरेस्ट 1600 है। यहाँ पे 78,000 हमारा क्या है? तो वो बिल अमाउंट है। तो टोटल हो जाएगा 79,600, 79,600 जो हम यहाँ ले लिख लेंगे। तो ये बात हुई बिल्स रिसीवेबल का। वापिस क्या होगा बच्चा? तो बिल्स रिसीवेबल नया ड्रॉ किया गया। अब आगे चलते हैं। लास्ट यहाँ सामने सेम टू सेम 15/10/2016। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सिंपल, हमें किसको पे करना है? तो यहाँ पे बिल्स पेएबल हमारे लिए आ जाएगा, बिल्स पेएबल हमारा आ जाएगा। क्रेडिट ब्रैकेट में न्यू लिखना है तो लिख दो। अब यहाँ पे ध्यान में रखना, हमें पे करना है संजय को, तो संजय अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, और इंटरेस्ट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। ये क्लियर है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1600 और यहाँ पे 78,000, दोनों को प्लस करेंगे तो नया आ जाएगा बिल 79,600, और हमारा ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब मैच्योरिटी डेट पे पैसे मिलने की बारी। तो पैसे मिलने की बारी तो हमें पता ही है कौन सी डेट थी, 12 तो याद है मंथ, लेकिन 18/12, तो 18/12 को हमें पैसे मिल जाएंगे क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है कि ड्यू डेट पे पैसे मिल जाएंगे। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? बैंक क्या लिख दो या कैश लिख दो, वो चलेगा। बच्चे को कैश लिखना है तो लिख सकते हैं, और बिल्स रिसीवेबल न्यू लिखा जाएगा। अब बच्चा यहाँ पे हम मान के चलते हैं आपको एंट्री सारी क्लियर है, बेसिक पैसे मिल रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बिल्स रिसीवेबल कम हो जाएगा। कितने पैसे मिलेंगे? 79,600, 79,600। डेट जो होगा 18/12/2016, और यहाँ पे बच्चा क्या आ जाएगा? उसका उल्टा। तो यहाँ पे बिल्स पेएबल जो होगा वो हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी, और उसके सामने हमने पे किया है कैश ऑब्लिक बैंक। कितना पे किया है? 79,600, 79,600, और इसके साथ बच्चा हमारा पूरा सम हो जाएगा। तो बच्चा ये बहुत सिस्टमेटिकली लॉजिकली समझाया है। आप भी आगे का आपको समझ में नहीं आ रहा तो आगे की पॉइंट डिस्कस देख लो, पूरा क्लियर कर लो, उसके बाद ही ये सम करना, तो क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।